हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन संविधान सभा के डिस्कस करेंगे और इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो गाइस ये टॉप 100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है जिसका ये सेकंड पार्ट है। तो गाइस जिन्होंने फर्स्ट पार्ट वॉच नहीं किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां पर जा कर के वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो बाई विच आर्टिकल द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल राइट? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21 ए। तो जो अनुच्छेद 21 ए है इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है मूल अधिकार माना गया है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। यानी भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो द इंस्पिरेशन टू इंक्लूड बेसिक ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज डाइवर्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा रूस। यानी भारत में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा या जो है वह रूस के संविधान से ली गई है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो हु इज़ द हाईएस्ट कमांडर ऑफ इंडियन आर्मीज? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। यानी भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 में जो है भारत में राष्ट्रपति यानी आर्टिकल 356 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज द फॉर्म्ड इन 1991 हु वाज इट्स चेयरमैन? तो इसका आंसर होगा केसी नियोगी। यानी जो पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया था तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो विच हाई कोर्ट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ जज? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद। यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो व्हाट मेथड इज एडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी, अप्रत्यक्ष मतदान। यानी इतनी विधियां राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनाई जाती हैं। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। यानी राष्ट्रपति के का जो कार्यकाल की अवधि होती है वह 5 वर्ष होती है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर होगा 10 यानी 10। संविधान में जो मूल कर्तव्य की संख्या है वह 10 है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ? तो फ्रॉम विच डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। यानी 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है।
जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अंडर विच आर्टिकल डज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव ए स्पेशल स्टेटस? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 के जो जम्मू कश्मीर राज्य को आर्टिकल 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट? तो इसका आंसर हो गया राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की नीति के निदेशक तत्व में निहित है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो यानी हाई कोर्ट टर्म इज हाउ मच? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे हाई कोर्ट होगा। तो उनकी जो कार्यकाल होता है उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, यानी उच्चतम जो न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। चलिए गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? तो अंडर व्हाट कंडीशन कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी? तो इसका आंसर होगा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के। जो राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थितियों में कर सकता है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री, यानी नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो हु रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, यानी संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? विद हुम इज द सरकारिया कमीशन रिलेटेड? तो इसका आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों से, यानी सरकारिया आयोग का जो संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? हु हैज़ द राइट टू डिसाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायत? तो इसका आंसर होगा चुनाव आयोग को, यानी पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का जो अधिकार है वह चुनाव आयोग को प्राप्त है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो हु सर्टिफाइज ए बिल एज ए मनी बिल? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? तो व्हाट डज द आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू द स्टेट? तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायतों का संगठन करें, यानी संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करें यह निर्देश देता है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर होगा हीरालाल जे कानिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश थे वह हीरालाल जे कानिया थे। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम मेंबर नंबर ऑफ राज्यसभा? तो इसका आंसर होगा 250, यानी राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है 250 है। चलिए गाइज हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो ऑन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड इन द कंट्री? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 360। संविधान के आर्टिकल 360 के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो गाइज ये 25 हमारे क्वेश्चन थे। चलिए अब हम लोग टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इनके जो आंसर होंगे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा।
तो पहला हमारा टेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो हु सर्टिफाइज ए बिल एज ए मनी बिल? तो गाइज इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट? तो ये गाइज हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो द इंस्पिरेशन टू इंक्लूड बेसिक ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज डाइवर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो गाइज ये 3 टेस्ट क्वेश्चन थे, इनके आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। इसी तरह जनरल नॉलेज की अगली वीडियो में मिलते हैं इसके 3rd पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।